हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टारो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग होगी। मुझसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपको जानने हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। अगले 48 घंटे यानी नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होंगे आपके और आपके पर्सन के लिए, क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट 48 आवर्स आपके और आपके पर्सन के बीच में। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द 2 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी। चॉइसेस, मे बी जगलिंग बिटवीन 2 चॉइसेस, कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 ऑफ स्वर्ड्स, हीलिंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हीलिंग फ्रॉम अ पास्ट सिचुएशन, ट्राइंग टू हील, अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे King of Wands, Aries, Leo or Sagittarius. A lot of passion, a lot of curiosity. Okay, what more do we have in your person's feeling next 48 hours? Okay, we have the moon, Pisces energy, Pisces energy. Feeling emotional, feeling इमोशनली लैक ऑफ क्लैरिटी फील करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो और सेगिटेरियस एनर्जी है। अगेन आई सी दिस पर्सन माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग यू बेटर, या फिर क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी इस पर्सन की। सो पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई तो आपको स्पाई करने वाला है। समवन माइट स्पाई ऑन यू। आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। समवन यंगर देन यू, मे बी अ यंगर फायर साइन और सो, एंड मे बी उनके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, फिर भी वो इंटरेस्टेड होंगे आप में। कन्फ्यूजन हो के चलते ये पर्सन इंटरेस्टेड रहेंगे आप में और देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स हैपनिंग, आप क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। सो समवन माइट बी स्पाइंग ऑन यू, स्टॉकिंग यू, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे काफ़ी लोगों का। ऑल्सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई तो था या कोई तो है जिसके लाइफ में चॉइसेस है, और वो चॉइसेस मे बी समवन इज़ नॉट इन गुड टर्म्स विद दोज चॉइसेस। मे बी किसी को लग रहा है कि मुझे चीट किया जा रहा है या कोई हर्ट है, क्योंकि दूसरे पर्सन के लाइफ में चॉइसेस है एंड वो पर्सन हील होने की कोशिश करेगा। ओके, मैं कोई तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कई सारे लोग रीडिंग देख रहे होते हैं। दूसरी चीज़, दिस माइट बी योर फीलिंग या आपके पर्सन की फीलिंग, तो इसीलिए मैं कोई तो बोल रही हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, समवन इज ट्राइंग टू प्रूव देयर पॉइंट। कोई तो यहाँ पे अपनी कोई बात सामने रखना चाहता है या कम्युनिकेट करना चाहता है या सामने वाले का अटेंशन पाना चाहता है, क्योंकि फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम ये पर्सन अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहा था। ओके, दिस पर्सन वॉज हाइडिंग देयर फीलिंग्स। मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई खुश नहीं है, बट दिखा रहा है कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ओके, एंड एक क्यूरियोसिटी कह लो, पैशन कह लो, फीलिंग्स, इमोशंस कह लो, आपके लिए इस पर्सन के मन में है। ओके, ये पर्सन अपने फीलिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू रेस्ट, रिकंसिडर एंड ट्राइंग टू गेन बैक कंट्रोल अपने फीलिंग्स पे, कि मैं क्या फील कर रही हूँ, क्यों फील कर रहा हूँ, क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए। सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग। ओके, लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड। हर एक कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। आई वुड यूज़ अनदर डेक, लेट्स यूज़ दिस वन, इसको यूज़ करते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। टोल्ड यू, कोई तो अपनी पॉइंट प्रूफ करना चाहता है, या क्लैरिफिकेशन चाहता है, सच्चाई जानना चाहता है, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहता है। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोग, एज डिफरेंस है, एज गैप है। 2 ऑफ पेंटिकल्स या चैरियट। मुझे लगता है कोई तो यहाँ पे कंफ्यूज्ड था 2 चॉइसेस के बीच में, 2 लोगों के बीच में, 2 सिचुएशन के बीच में, बट अब क्लैरिटी आ गई है एंड दे वांट टू मूव फॉरवर्ड। ओके, उनका डिसीजन में भी हो चुका है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,
या किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है कोई ना कोई यहाँ पे वेट कर रहा था दूसरे पर्सन के हील होने का, उनके दिमाग शांत होने का, उनका गुस्सा शांत होने का, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ अप्रोचिंग, या फिर खुद हील हो रहे थे और नाउ दे आर अप्रोचिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कोई तो यहाँ पे था जो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था। समवन वॉज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, ना तो वॉज लीविंग द अदर पर्सन अलोन, छोड़ रहे थे उस पर्सन को अकेले, कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, अटेंशन नहीं था उस पर्सन के ऊपर, बट नाउ फाइंडिंग मतलब अटेंशन दे रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। समवन विल चेज यू, ओके, समवन वांट्स टू चेज द अदर पर्सन। काफ़ी टाइम से किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में थे, जहाँ पे पैशन तो था बट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। मून क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज मून ओवर हियर? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइंग द मून कार्ड। कोई तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से अपने फीलिंग्स को क्लोज्ड ऑफ रख रहा था, दिखा नहीं रहा था, कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, नो कॉन्टैक्ट था। नाउ दे यू विल रिसीव अ कम्युनिकेशन, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। ओके, सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट मोर? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक समवन इज कमिंग आउट ऑफ द कोल्ड नाउ। कोई तो यहाँ पे जिसने ये सिचुएशन छोड़ी थी या छोड़ के चले गए थे, वॉकआउट किया था, आई थिंक दे आर रिटर्निंग बैक। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस सी योर वर्थ। इस पर्सन को आपकी अहमियत समझने वाली है, इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ रही है, आप कितना इम्पॉर्टेंट हो या कितना इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हो उनके लाइफ में, वो उनको फील हो रहा है। What more do we have? स्ट्रेंथ, फाइंडिंग स्ट्रेंथ टू कम बैक टू यू। आपके पास आने के लिए, आपको फेस करने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए या आपसे बात करने के लिए ये पर्सन दे आर फाइंडिंग स्ट्रेंथ। व्हाट मोर डू वी हैव? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है मुझे ये फील हो रहा है कि कोई यहाँ पे जैसे मैंने कहा अपने कोई पॉइंट प्रूफ करना चाहता है, या फिर कोई बाउंड्री सेट कर रखी है डर के मारे, क्योंकि बिकॉज इन पास दे वर हर्ट, ठीक है, और वो इतना जल्दी ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं इस वक्त। व्हाट मोर डू वी हैव इन दिस पर्सन्स फीलिंग्स? मे बी आपकी एनर्जी है कि आप इतना जल्दी विश्वास नहीं कर पाओगे इस पर्सन पे। यू वॉन्ट आंसर्स। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ स्पाइंग, स्टॉकिंग गोइंग ऑन। कोई तो यहाँ पे किसी की फॉरगिवनेस चाहता है या फिर माफ़ी चाहता है सामने वाले पर्सन से। ओके, समवन इज़ नॉट हैप्पी। कोई तो यहाँ पे सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहता है। ओके, एंड क्लैरिटी चाहता है इस सिचुएशन में। हिम्मत जुटाने की कोशिश की जा रही है, प्लानिंग किया जा रहा है, प्रिपरेशन की जा रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई टोल्ड यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कोई यहाँ पे सिर्फ बैठा हुआ था, सोच रहा था, कोई एक्शन नहीं ले रहा था, पैशन होने के बावजूद या प्यार होने के बावजूद, बट अब लेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स। या किसी को तो रियलाइज़ हो रही है हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर, कितने ब्यूटीफुल हो, कितने परफेक्ट हो उनके लिए, इस रिश्ते के लिए कितने ज़रूरी हो। स्ट्रेंथ प्लीज। या फिर से नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी आ रही है। ओके, डेफिनेटली कोई तो यहाँ पे हिम्मत जुटा रहा है फाइनली टू ब्रेक द आइस। हर्मिट, क्लैरिफाइंग द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक बहुत ही हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी। दोनों एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की और समझने की कोशिश करोगे। पेज ऑफ कप्स। या मुझे लगता है कि जो भी ऑब्स्टैकल या जो भी कंपटीशन थी, या कह लो जो भी लोग आप दोनों के बीच आ रहे थे जिनके वजह से मे बी ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे या आप उनको इग्नोर कर रहे थे, दैट विल फाइनली, वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी एंड चीज़ें आगे बढ़ेगी। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर फॉर यू गाइज। लेट्स क्वेश्चन सम थिंग्स यहाँ पे। इस वक्त आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टैकल्स ये कह लो या प्रॉब्लम्स क्या है? इस वक्त आप दोनों के रिश्ते में क्या प्रॉब्लम्स है? ओके, फर्स्ट है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। विद दिस किंग ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे प्यार तो है बहुत स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ लव कम पड़ रहा है। ओके, एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो।
व्हाट इज़ नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप? इस रिश्ते में आगे मेजर क्या होने वाला है? व्हाट दिस पर्सन नीड्स टू नो, व्हाट नेक्स्ट इज मेजर इज गोना हैपन इन दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन में और क्या होने वाला है इम्पॉर्टेंट? 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, समवन इज़ गोइंग टू ब्रेक द आइस। काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन नहीं था, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स थे, उसको तोड़कर समवन इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट टू यू, समवन इज़ गोइंग टू अनब्लॉक यू। ठीक है, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? व्हाट्स नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन? ओके, टू कम बैक टू यू, टू रिटर्न टू यू, ओके, टू रिटर्न फ्रॉम वेयर दे लेफ्ट, जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे वापस आना। आपको ये पर्सन क्या कहेंगे आने के बाद? सबसे पहला इनका रिएक्शन या क्या एक्शन क्या होगा, मतलब क्या बात करेंगे आपसे, क्या कहेंगे? ओह, दे वांट स्टेबिलिटी विद यू, दे वांट टू मैरी यू। ये सबसे पहले वो कहेंगे कि आप उनके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट आप हो, उनके लिए सच्चा प्यार आप हो, लॉन्ग टर्म में वो देखते हैं। ओके, व्हाट इज़ यू फीलिंग? आप क्या फील कर रहे हो, मतलब एग्जैक्टली आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है इस वक्त? ओके, यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस पर्सनस बिहेवियर। शायद आप नहीं समझ पा रहे हो ये पर्सन को क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है आपको। ओके, क्या करना चाहिए? ओके, बी इन योर पावर। आप जैसे हो वैसे ही रहो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने हार्ट को फॉलो करो एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर विजडम। what should you respond to this person? अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं, आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है इस पर्सन को? How should you respond to this person? How should you respond? Okay, the high priest. Stay balanced. अपना डिसीजन सामने रखो, वीक नहीं पड़ना है आपको। इस विजडम का यूज़ करो। हाई प्रीस्टेस के मोड में होने वाले हो, आपका विजडम काफ़ी साथ देगा। सो दिमाग का इस्तेमाल तो करो ही करो, बट दिल का भी इस्तेमाल करो और बैलेंस्ड करो, मतलब ना कम ना ज़्यादा। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द स्टार। काफ़ी होपफुल लग रही है आप दोनों की सिचुएशन, डोंट वरी, एक्वेरियस एनर्जी है। ओके, लेट्स सी ओरेकल से हमें क्या मैसेज मिलता है आपके लिए। व्हाट डू वी हैव फ्रॉम द ओरेकल्स फॉर यू गाइस? गो टू द डिस्टेंस। देखिए, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन आई, इट वाज वेरी नेसेसरी। आपको आगे बढ़ना था, मे बी सिचुएशन स्टक थी, तो आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे जाना भी ज़रूरी था। ओके, ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच आना ज़रूरी था टू एक्सप्लोर, टू फाइंड दिस एबेंडेंट सिचुएशन। ठीक है, और क्या मैसेज या एडवाइस है आपके लिए? ओके, मैसेज इन अ बॉटल। डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आपके लिए आपको कोई मैसेज मिलेगा, समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग लविंग, बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट। मे बी ये पर्सन आपके सोलमेट है। काफ़ी लोगों के पर्सन दे आर योर सोलमेट्स। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू गाइस? और नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास डीप नोइंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऊपर ऊपर से जानने परखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डीप जाके इस पर्सन को जानने की ज़रूरत है। हायर पावर, हायर कॉन्शियसनेस में जाइए और इस पर्सन को समझने की कोशिश करें। ओके, आप जानते हो इस पर्सन को बिकॉज यू आर सोलमेट्स, यू नो ईच अदर फ्रॉम पास्ट लाइफ। ओके, चलिए अभी हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। बाप रे, सारे मैसेजेस कहाँ पे है? ओके, सो वी हैव आवर हैंड रिटन मैसेजेस यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू। पहला है शिफ्टिंग एनर्जी, शिफ्ट हो रही है, आप दोनों का रिलेशनशिप शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन फेज टू अनदर। और नेक्स्ट हमारे पास है वेट फॉर मी। तो ये पर्सन चाहते हैं आप उनका इंतज़ार करो, उनके लिए रुको, आगे ना बढ़ो, मूव ऑन ना करो। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट। तो डेफिनेटली कोई आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, कोई प्रॉफिट मिलेगा आपको, कोई रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। प्रे करिए, ज़्यादा आपको ज़रूरत है प्रे करने की। नेक्स्ट है ट्रू लव। सो दिस इज़ योर ट्रू लव। ओके, लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। कहाँ गए लव स्क्रोल्स? वेयर आर द लव स्क्रोल्स? ओके, लव स्क्रोल्स अभी यहाँ पे आई थिंक नहीं है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया यहाँ पे जगह, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे है, तो कल हम देख लेंगे।
ओके तो यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर चैनल पे नई हो, फर्स्ट टाइम आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू अ लॉट।